नमस्कार किसान भाइयों, क्या आप लगातार परंपरागत खेती करते हो परेशान हो चुके हो? आपके ऊपर जो कर्ज है वो उतरने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि वो लगातार साल दर साल बढ़ता ही चला जा रहा है। तो भैया ये जो मई का महीना है ना, वो आपके लिए किसी अवसर से कम नहीं है। इस महीने के अंदर आप अगर हमारे बताए अनुसार कुछ 5-7 सब्जी वर्ग की फसलों की बुआई अब की बार कर लेते हो तो आपके ऊपर जो कर्ज है ना वो एक झटके में साफ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ऐसी कुछ सब्जी वर्ग की फसलों की जानकारी देंगे जिनके आगे चलकर अब की बार बहुत अच्छे रेट मिलने वाले हैं, और साथ ही इनकी बुआई का भी वो तरीका बताएंगे जो विपरीत परिस्थितियों में बढ़ते हुए तापमान के बावजूद भी आपके खेतों से अच्छा उत्पादन निकलेगा। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश की जान हमारे किसान। अगर ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप सब्जी फसलों से बढ़िया पैसे कमाना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही वीडियो को लाइक भी करना है और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर भी करना है। तो साथियों, कोई भी सब्जी फसल अगर आप इस मई के महीने के अंदर लगाने जा रहे हो तो उसके अंदर आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। सबसे पहले तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में पानी है तो आप निसंकोच अभी जो मैं आप लोगों को सब्जी फसलें बता रहा हूँ उनकी बुआई आप कर लेना। बहुत से किसान क्या है कि भैया उनके पास पानी है ना वो बहुत थोड़ा होता है और वो सोचते हैं कि यार हो सकता है आगे चलकर बरसातें हो जाए तो हो सकता है हमारा सीजन है वो पूरा निकल जाए, लेकिन कई बार बरसातें ना होने के कारण उनके खेतों के अंदर जो सब्जी फसलें होती है ना वो पूरी तरह से सूख जाती है और उनके खेत के अंदर लगाया हुआ जो इन्वेस्टमेंट है ना वो डूब जाता है। तो आपको सबसे पहले तो यही सावधानी रखनी कि आपके पास पानी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, जो अभी आपके खेत खाली हुए हैं तो इनके अंदर जो पुरानी फसलों के अवशेष है ना उनको आपको जरूर मिट्टी के अंदर मिला देना। दूसरी सावधानी, अगर आप मई के महीने के अंदर कोई भी नर्सरी अपने खेतों को ट्रांसप्लांट करने जा रहे हो तो भैया उस टाइम के ऊपर आपको एक सावधानी बरतनी है। सावधानी क्या है कि जो भी नर्सरी आप चाहे बाहर से लेकर आओ या अपने खेतों के अंदर तैयार की हुई नर्सरी उसको दूसरे खेतों को ट्रांसप्लांट करो तो उस टाइम के ऊपर आपको क्या करना है, ट्रांसप्लांट करने से पहले अपने खेत के अंदर पहले सिंचाई कर देनी, यानी पड़ेवा कर देना है। खेत के अंदर पर्याप्त मात्रा में नमी बना लेनी या फिर पानी भर देना है। उसके बाद फिर आपको शाम के टाइम में उस नर्सरी को उस खेत के अंदर ट्रांसप्लांट करना है। ये ध्यान रख लेना भैया, ऐसा नहीं कहीं सूखे खेत के अंदर आप नर्सरी को ट्रांसप्लांट कर दो, उसके बाद हो सकता है आपके वहां पे लाइट ना आए, बिजली ना आए, आप उसके अंदर जस्ट उसी टाइम के ऊपर सिंचाई ना कर सकते हो, आपकी जो नर्सरी है ना वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो आपको नर्सरी है ना वो अपने खेतों के अंदर शाम के टाइम ही ट्रांसप्लांट करनी है। उसके अंदर आपकी जो नर्सरी है वो 100% कामयाब होने की पूरी संभावनाएं होंगी। ये काम करने के बाद फिर बात आती है भैया अपने इन खेतों के अंदर कुछ चुनिंदा सब्जी फसलों की बुआई की। तो इस टाइम के ऊपर पहले नंबर के ऊपर आपको रखना है भैया बैंगन की फसल, ब्रिंजल फार्मिंग। अब बैंगन फसल में आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, देखिए साल के अंदर अगर किसी टाइम में बैंगन के सबसे ज्यादा रेट मिल रहे होते हैं तो वो बरसात का टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम के ऊपर मंडियों के अंदर बैंगन की बहुत कम सप्लाइयां हो जाती है। बैंगन के जो बाजार भाव है ना 30 रुपए किलो से लेकर 60-70 रुपए किलो तक पहुंच जाते हैं। और अगर आप इस टाइम के ऊपर मई महीने के अंदर बैंगन की बुआई कर लेते हो तो भैया ये जो बैंगन है ना आपके वो बरसात के मौसम में ही चलेंगे। बस इसके अंदर आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। अब सावधानी के अंदर क्या करना है, एक तो आपको आपकी मंडी के हिसाब से जो आपकी मंडी के अंदर बैंगन की वैरायटी ज्यादा अच्छे रेट मिलते हो ना, जो ज्यादा बिकती हो, आपको उस वैरायटी का चुनाव करना है। अगर इस टाइम के ऊपर आपके पास नर्सरियां तैयार है तो ठीक है, अगर नर्सरी तैयार नहीं है तो आप कोई भी बढ़िया क्वालिटी के बीज लाके इस टाइम के ऊपर नर्सरी भी डाल सकते हो। बैंगन की नर्सरी है ना लगभग 20 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। दूसरा काम आपको ये करना है कि जब बैंगन की आप बुआई कर लेते हो तो इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम या सबसे ज्यादा चुनौती किसानों के सामने आती है भैया इसके अंदर लगने वाले इल्लियां है ना, एक तो सूट बोरर और फ्रूट बोरर यानी तना छेदक इल्ली और फल भेदक इल्ली। उसकी रोकथाम के लिए आपको बैंगन की बुआई के लगभग 15 से 20 दिन से ही स्प्रे है ना वो कंटिन्यू रखनी पड़ती है आपको। और बरसात के मौसम के अंदर तो आपको निश्चित तौर पर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी, क्योंकि उसी टाइम के ऊपर भैया जब बाजार रेट ज्यादा होते हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वहां पर हमारे देश के लगभग 70% किसान है ना लापरवाहियां कर जाते हैं या फिर उनसे इल्लियां है ना वो कंट्रोल ही नहीं हो पाती। अगर टाइम टू टाइम आप स्प्रे करते चलोगे तो भैया आपके जो बैंगन है ना उनके पौधों के अंदर या फिर बैंगन के अंदर ना इल्लियां घुस ही नहीं पाएगी, घुसेगी तो भी उसको आप शुरुआत में कंट्रोल कर लोगे। रही बात मंडी रेट की तो भैया मंडी रेट तो इसके जबरदस्त मिलेंगे। पिछले साल तो अगर मैं बात करूं सन 2025 की तो भैया एक एकड़ जमीन में किसानों ने बैंगन से 3-3 लाख रुपए कमाए थे। इसके अंदर भैया ज़्यादा कोई खर्च नहीं आता है, ना तो इसके अंदर तुड़ाइयों में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होती है, एक आदमी दिन भर में कई क्विंटल बैंगन की तुड़ाई कर देता है। दूसरा, ना ही इसकी पैकिंग के अंदर ऐसी कोई दिक्कत आती, भैया पन्नी लो उसके अंदर यूं ही भर दो और ले जाकर मंडियों में बेच दो, बहुत आसानी से इससे अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं।
दूसरी सब्जी फसल जिसके सबसे ज्यादा आगे चलकर रेट मिल रहे होते हैं भैया, वो फसल है फूल गोभी। देखिए फूल गोभी अगर आप मई के महीने में लगाने जा रहे हो तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको आप 20 मई के बाद अपने खेतों के अंदर लगाओ। अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है, इसकी आप नर्सरी डाल सकते हो इस टाइम के ऊपर। भैया नर्सरी के अंदर आपको क्या सावधानी रखनी है, देखिए फूल गोभी आपने सर्दी के मौसम में कोई भी बोई हो, उस टाइम के ऊपर आपकी कड़ क्वालिटी है ना वो अच्छी मिलेगी आपको, उसके जो फूल है ना वो एकदम सफेद मिलेंगे, मंडियों के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी बिकने में। लेकिन अब गर्मी वाली जो फूल गोभी होती है ना उसके अंदर आपको वैरायटी सिलेक्शन अच्छे से करना होता है। गर्मी स्पेशल वैरायटी आपको इस टाइम के ऊपर लगानी होगा। अगर कहीं से आप नर्सरी की व्यवस्था करते हो तो भी आपको ये सावधानी रखनी है। बाकी मेरा तो मानना है कि आप इस टाइम के ऊपर फूल गोभी की नर्सरी अपनी खुद ही डाल लीजिए। उसके अंदर आपको कुछ स्क्रीन के ऊपर जो ये वैरायटियां दिखाई दे रही है, इन वैरायटियों में से आप कोई भी चुनाव कर लीजिए। सभी वैरायटियां गर्मी स्पेशल वैरायटियां हैं और फूल गोभी की नर्सरी डालने के बाद लगभग 20 से 25 दिन के अंदर वो तैयार हो जाती है। अगर आप 20 मई के बाद भी अपने खेतों के अंदर फूल गोभी की बुआई करते हो तो भी आपकी फूल गोभी ना 55 से 60 दिन के बाद जब वो तैयार होकर मंडियों में जाएगी उस टाइम के ऊपर उसको भैया बहुत शानदार रेट मिल रहे होते हैं। तीसरी सब्जी फसल जिसकी बुआई आप जितना जल्दी हो सके ना उतना कर लीजिए। बाकी इसके अंदर भैया रिस्क जरूर है। रेट आपको मैं 100% दावे के साथ बोल रहा हूँ भैया, कम से कम 200 रुपए से 300 रुपए किलो के मिलेंगे। अब वो सब्जी फसल है भैया हरा धनिया। देखिए हरा धनिया इस टाइम के ऊपर आप अगर जर्मिनेट करा लेते हो तो इसके जो बाजार भाव है ना पूरे साल के, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ आपको, पूरे साल के सबसे ज्यादा आपको इस टाइम के ऊपर मिलेंगे। क्योंकि अभी इस टाइम के ऊपर आप देखना धीरे धीरे हरे धनिया की जो आवकें है ना मंडियों के अंदर वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी या पूरी तरह से वो शून्य हो जाएगी। कहीं से अगर हरा धनिया आ रहा होगा तो वो पोली हाउस या फिर हाइड्रोपोनिक का जो हरा धनिया ना वो आ रहा होगा। बाकी अगर आपके एरिया के अंदर टेम्परेचर अभी ज्यादा नहीं बढ़ा है तो भी आपके पास अभी कहीं ना कहीं थोड़ी गुंजाइश है हरा धनिया के बीज को जर्मिनेट कराने की। उसके अंदर आपको क्या करना है, एक तो आपको जितना जल्दी हो सके अपने खेत की तैयारी कर लेनी है। खेत के अंदर आपको पहले सिंचाई कर देनी, मतलब पड़ेवा कर देना है। पड़ेवा करने के बाद फिर आपको धनिया के जो बीज है ना उनको लगभग 24 घंटे तक पानी के अंदर भिगो लेना है। फिर उसके बाद अपने खेत के अंदर इसकी आपको बुआई करनी है। बुआई करने के बाद आपको इसके अंदर मिनी स्प्रिंकलर जो आते हैं ना उनको आपको लगा देना है। उसको आपको सुबह और शाम जब तक धनिया का बीज जर्मिनेट ना हो ना तब तक आपको कंटिन्यू चाहे 2-2 घंटा सुबह शाम चलाओ या 1-1 घंटा सुबह शाम चलाओ। मतलब खेत के अंदर लगातार नमी है ना वो बनी रहनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि पानी खड़ा रहे खेत के अंदर, खेत में बस नमी बनी रहनी चाहिए। और बीज की बुआई करते वक्त आपको सीड रेट है ना वो जस्ट डबल कर लेना है। जहां पहले आप 10 से 15 किलो पर एकड़ के हिसाब से बीज डाल रहे थे, अभी आपको इस टाइम के ऊपर लगभग 25 से 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से बीज डालना है। अगर आपका हरा धनिया इस टाइम के ऊपर जर्मिनेट हो जाएगा तो मैं गारंटी दे रहा हूं भैया इतने तगड़े पैसे बढ़ेंगे कि आप सोच ही नहीं सकते, एक झटके में आपका कर्ज उतर जाएगा। इससे अगली सब्जी फसल जिसकी अभी मतलब मई के महीने के अंदर बुआई होगी और उसके अब की बार रेट आपको 100% अच्छे मिलेंगे, क्योंकि 2-3 सालों से लगातार इसके रेट अच्छे नहीं है। तो वो है भैया अदरक की खेती। देखिए अदरक की खेती पूरे देश के अंदर सभी किसान सभी मिट्टी में तो नहीं कर सकता। अगर आपके एरिया के अंदर अदरक की खेती हो जाती है, आपकी मिट्टी है वो अदरक खेती के लिए सूटेबल है, आपके क्लाइमेटिक कंडीशन से वो अदरक खेती के लिए सूटेबल है, तो आप अदरक की बुआई कर लीजिए इस मई के महीने में। चाहे वो मई के आप दूसरे वीक में कीजिए, तीसरे में, चौथे में, कभी भी कीजिए। बाकी मई के महीने में आखिर तक आप अदरक की बुआई कर लीजिए। अदरक वो फसल है जो किसान को एक झटके में कर्ज से बाहर निकाल सकती है। अगर सबसे ज्यादा पैसे देने वाली कोई सब्जी फसल है तो भैया वो अदरक की फसल है। और अदरक फसल की दूसरी खूबी ये है कि ये आपको जैसे फसल तैयार हो जाती उस टाइम के ऊपर अगर मंडियों के अंदर अच्छे रेट नहीं मिल रहे हैं तो आप इसको लगभग 4 से 6 महीने तक कंटिन्यू अपने खेतों के अंदर रख सकते हो, छोड़ सकते हो। आपकी जो फसल है ना उसका कहीं ना कहीं उत्पादन भी बढ़ता रहेगा। जैसे ही आपको मंडियों के अंदर ये लगे कि इस टाइम के ऊपर रेट अच्छे हो चुके हैं, मंडियों के अंदर आवक थोड़ी कम हो चुकी, उस टाइम के ऊपर आप अपने खेतों से अदरक को निकालो और मंडियों के अंदर बेच दीजिए। अदरक बहुत तगड़ी फसल है, इसके अंदर बहुत तगड़े पैसे बनते हैं। इसके अलावा जो फसल आगे चलकर बहुत तगड़े पैसे देगी या फिर 100% उसको आगे चलकर अच्छे रेट मिलेंगे वो है भैया लौकी की फसल। जी हाँ, लौकी जो किसान मई के महीने में लगाता है ना, जब ये लौकी आपकी लगभग 50-55 दिन बाद मंडियों के अंदर जाती है उस टाइम के ऊपर लौकी के जो बाजार भाव है वो 30 रुपए किलो तक मिल जाते हैं। और ये जो रेट है ना लगातार आपको पूरे 1 महीने तक मिलते हैं। और लौकी अगर आपके 20 रुपए किलो से ऊपर भी बिक जाती है तो भी लाखों रुपए लौकी से बढ़ते हैं। इसके अंदर एक और खूबसूरती बता रहा हूँ इस फसल की, इस टाइम की, इसके अंदर खर्च है ना वो दूसरी फसलों की तुलना में बहुत कम आता है। बस आपको क्या करना है, अपने खेत के अंदर धोरे निकालने हैं। एक धोरे से दूसरे धोरे की दूरी आपको 8 फीट रखनी है। धोरों के अंदर देसी खाद डाल देना है। इसके अंदर आपको लौकी की बढ़िया वैरायटी लेके उसकी बुआई कर देनी है। धोरों के अंदर आपको सिंचाई करनी है। ना ही ज्यादा इसके अंदर आपको ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही ज्यादा इसके अंदर आपको ज्यादा खाद वाद की आवश्यकता पड़ेगी। लौकी की जो बेल है ना वो
दोनों धोरों के बीच की जो जगह है ना वहां पर आराम से फैल जाएगी। अगर हो सके इसको आप स्टेकिंग करना चाहते हो, ऊपर इसको आप तार बांस के ऊपर चढ़ाना चाहते हो, तो भैया उसका जो उत्पादन है ना आगे चलकर तो वो नीचे से कहीं ना कहीं 2 गुना निकलेगा। फ्रूट क्वालिटी है ना वो भी बहुत शानदार निकलेगी। तो आप लौकी की बुआई कर सकते हो, जबरदस्त पैसा आपको मिलने वाले। इसके साथ आप जितना जल्दी हो सके, ये बता रहा हूँ भैया, जितना जल्दी हो सके आप भिंडी की बुआई कर लीजिए। देखिए भिंडी इस टाइम को मंडियों में आ रही है ना, उसके बाजार भाव इस टाइम पर हो सकता है 10 रुपए किलो, 15 या 20-25 रुपए किलो मिल रहा हूँ। आपको घबराना नहीं है भैया, क्योंकि ये जो भिंडी इस टाइम को ऊपर आ रही है वो है दिसंबर, जनवरी, फरवरी माह की। अभी इस टाइम के ऊपर जिस भिंडी की बुआई आप इन खेतों में करोगे ना मई के महीने में, ये भिंडी आपकी जब निकल के मंडियों के अंदर जाएगी उस टाइम पर वो पहले वाली जो भिंडी आ रही है वो खत्म हो चुकी होगी। क्योंकि लगातार बढ़ते हुए टेम्परेचर के अंदर बहुत से खेतों में हमने देखा है कि लगभग 80% खेत है ना वहां पर मकड़ियों की वजह से पूरे के पूरे खेत वो सूख जाते, खत्म हो जाते हैं। और इस टाइम की लगी हुई जो भिंडी जब आगे चलकर बरसात के मौसम में पहुंचेगी उस टाइम के ऊपर उसको दोबारा से रेट है वो 30 रुपए किलो से 50 रुपए किलो के बीच में देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ रही बात उत्पादन की, जो इस टाइम को भिंडी आ रही भैया उसका उत्पादन अगर 1 एकड़ जमीन के अंदर 100 क्विंटल निकल रहा है, तो अभी की लगी हुई जो भिंडी है ना बरसात के मौसम वो 150 क्विंटल उत्पादन निकालेगी। तो आप भिंडी की बुआई कर सकते हो। इसके अलावा आप देसी टिंडसी की बुआई कर लो। अभी मंडी के अंदर अगर सबसे ज्यादा रेट किसी सब्जी फसल के मिल रहे हैं तो भैया वो है देसी टिंडसी। अब देसी टिंडसी इस टाइम के ऊपर राजस्थान से आ रही है या फिर उत्तर प्रदेश से आ रही है। अब धीरे धीरे आप देखना पंजाब से देसी टिंडी आएगी और जो पहले की लगी हुई देसी टिंडसी है ना वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। बाकी देसी टिंडसी के बाजार भाव कम नहीं होते हैं कभी। इस फसल के अंदर रेट की कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको उत्पादन अच्छा लेना। उत्पादन अच्छा लेने के लिए आपको जिस खेत के अंदर देसी टिंडसी की बुआई आप करने जा रहे हो उसमें आपको निहायत ही जरूर देसी खाद डाल लेना है। देसी खाद निश्चित तौर पर अगर आप अपने उन खेतों के अंदर डाल के फिर देसी टिंडसी की बुआई करते हो तो इसके अंदर जो इसकी लताएं मतलब इसकी जो बेल है ना वो लंबी चलेंगी, ज्यादा दिनों तक चलेंगी, हरी भरी रहेगी। जितनी ज्यादा अच्छी स्वस्थ बेल उसकी लताएं होंगी उतनी शानदार उसके अंदर लगने वाली जो टिंडसी है उसकी क्वालिटी होगी, बिल्कुल कच्ची होगी, मंडियों में अच्छे रेट मिलेंगे। तो आप देसी टिंडसी बो सकते हो। इसके अलावा आप इन्हीं खाली खेतों के अंदर मई के महीने में भैया ग्वारफली की भी बुआई कर सकते हो। ग्वारफली देखिए मंडी के अंदर इस टाइम के ऊपर जो भी आ रही, जो भी आपको रेट मिल रहे हैं ठीक है, रेट कभी भी इसके 30-40 रुपए किलो से नहीं होते हैं नीचे। बाकी इस टाइम के ऊपर जब दोबारा से आप अपने खेतों के अंदर ग्वारफली की बुआई करोगे तो आगे चलकर बरसात के मौसम में ग्वारफली के एक तरफ तो जहां आपको उत्पादन ज्यादा देखने को मिलेगा, वहीं पे दूसरी तरफ जो बाजार भाव अभी जो चल रहे हैं उससे दोबारा बढ़ने लग जाते हैं। ग्वारफली एक ऐसी फसल है जिसके अंदर खर्च है वो दूसरी सब्जी फसलों की तुलना में बहुत ही कम आता है। ना ही इसके अंदर ज्यादा आपको खाद डालना होता है, ना ही ज्यादा इसके अंदर आपको कोई स्प्रे वगैरह करनी पड़ती है, ना ही ज्यादा इसके अंदर आपको ऐसा कि ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़े। तुड़ाई के अंदर भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं भैया। भिंडी के अंदर तो तुड़ाई करते वक्त मजदूर है ना बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, हाथों में वो खाती है, वो उसके अंदर लगते हैं कांटे वगैरह होते हैं छोटे छोटे। लेकिन भाई ग्वारफली के अंदर ऐसी कुछ बात नहीं होती। बढ़िया क्वालिटी के सीड ला ग्वारफली की आप बुआई कर लो। साथ ही इस टाइम के ऊपर आप जितना जल्दी हो सके हरी मिर्ची की बुआई कर सकते हो। देखिए हरी मिर्ची इस टाइम के और मंडियों में जो आ रही चाहे कुछ रेट बिक्री हो, लेकिन इस टाइम की लगी हुई जो हरी मिर्ची है जब आपकी मंडियों में जाएगी मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको दोबारा से उसको 50 रुपये 60 रुपये किलो को बाजार भाव देखने को मिलेंगे। बरसात के मौसम में बस आपको एक काम करना है, अपनी फसल के ऊपर स्प्रे के माध्यम से किसी भी तरह से ना आपको वायरस वाली बीमारी नहीं आने देनी। जो लीफ कर्ल वायरस आती है ना ऊपर से पत्ता जो मुड़ जाता है, वो बीमारी अगर आपके खेतों में नहीं आई, बढ़िया क्वालिटी का हाइब्रिड सीड आपने यूज किए तो निश्चित तौर पर आपको हरी मिर्ची से भी लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से मिलेंगे। तो हरी मिर्ची की बुआई कर सकते हो। इसके अलावा आप बेलवरी की फसल के अंदर ही भैया आप करेले की बुआई कर लीजिए। जी हाँ, करेला देखिए भैया, करेला शुरू से लेकर आखिरी तक, जनवरी से लेकर दिसंबर तक कभी भी 20 रुपए किलो से नीचे नहीं जाता है। करेले की डिमांड या करेले की बिक्री देश की किसी भी मंडी में बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। करेला वो फसल है जिसको आप नीचे लगाओ तो बढ़िया, ऊपर चढ़ाओ तो बढ़िया। करेले के अंदर बस आपको वैरायटी सिलेक्शन करना है। आपके एरिया के अंदर लंबे करेले चल रहे हैं, मीडियम वाले चलते हैं या फिर चूचू छोटे वाले चलते हैं। बढ़िया क्वालिटी का सीड लीजिए, खेत की अच्छे से तैयारी कीजिए। धोरों के अंदर भी बो सकते हो, ऊपर इसको स्टैकिंग करके बांस के ऊपर भी चढ़ा सकते हो। आप करेले की बुआई कीजिए, बहुत ही शानदार फसल है। ना तुड़ाई के अंदर दिक्कत आती, ना ज्यादा बीमारी आती। इसके अलावा अगर आपके पास इस टाइम के ऊपर नर्सरी तैयार है या फिर नर्सरी अभी आपके तैयार नहीं है, आप नर्सरी डाल दीजिए, आप टमाटर की बुआई कर लीजिए। देखिए टमाटर के जो बाजार भाव है ना इस टाइम के ऊपर धीरे धीरे बढ़ने स्टार्ट हो चुके हैं। अब की बार बहुत सी एरिया के अंदर जहां पर टमाटर की बुआई होती है ना वहां पर भैया बरसात की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से ना टमाटर है ना वो पूरी तरह से खराब हो गया। अभी 2-4 दिनों से हम देखते आ रहे कि टमाटर जहां पहले 100 रुपये कैरेट बिक रहा था वही कैरेट अब जस्ट लगभग 300 से 400 रुपये हो चुके हैं और आगे आने
आने वाले 2 से 3 या 4 महीनों तक की मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को टमाटर के बाजार भाव कभी डाउन नहीं होंगे। इस टाइम के ऊपर आप टमाटर बो लेते हो या फिर इस टाइम पर आपके खेतों में टमाटर ऑलरेडी चल रहे हैं तो उनको आप संभाल लेते हो तो टमाटर अब की बार आपको बहुत तगड़े पैसे देंगे। बाकी पिछले साल भी टमाटर ने बहुत शानदार पैसे दिए थे और इस टाइम के लगे हुए जो टमाटर है ना हर एक किसान उसको तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि भैया बहुत तेजी से जो बढ़ता हुआ तापमान है ना टमाटर में कहीं ना कहीं फ्लावर ड्रॉपिंग वाली प्रॉब्लम उसके अंदर देखने को मिलेगी, या टमाटर का जो फ्रूट है ना वो उसके अंदर ब्लॉसम रोट वाली प्रॉब्लम जो आधा गल जाता सड़ जाता ना वो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो इस टाइम के ऊपर आपको टमाटर की बुआई कर लेनी या फिर आप इस टाइम के ऊपर आप नर्सरी डाल लीजिए। निश्चित तौर पर आगे चलकर आपको बहुत ही शानदार पैसे मिलने वाले, आप टमाटर की बुआई कर सकते हो। अलावा आप खीरे की बुआई कर सकते हो। खीरा वो फसल है जो साल में जनवरी से लेकर दिसंबर तक देश की किसी भी मंडी में बड़ी आसानी से बेचा जा सकता है। आज इसको लगाओ 30-35 दिन के अंदर इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर लगातार आपके खेत से 20 से 25 या 30 दिन भी इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है तो भी भैया लाखों रुपए बना जाता है। खीरा 20 रुपए किलो बिक जाए या 20 रुपए किलो से ऊपर बिक जाए तो भाई पैसों की तो लाइन लग जाती है। खीरे के अंदर भी कोई ज्यादा भाग दौड़ नहीं होती, ना ही ज्यादा इसके अंदर कोई स्प्रे करनी होती, ना ही ज्यादा इसके अंदर कोई खाद वाद की जरूरत होती है। बस शुरुआत के अंदर जब खेत की तैयारी करो देसी खाद डाल दीजिए, रासायनिक के अंदर भी कुछ DAP पोटास वगैरह शुरुआत में डाल दीजिए। अच्छे से बढ़िया क्वालिटी के सीड लेके आप खीरे की बुआई कर सकते हो, बहुत अच्छे पैसे बनेंगे। साथ ही ये कुछ सब्जी फसलें जिनकी बुआई आप इस मई के महीने में करके और अच्छे पैसे कमा सकते हो, एक झटके में आप कर्ज से मुक्त हो सकते हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।